Hello friends, this is Renu Uppal. Welcome back to my channel Roots of Special Education. Guys, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो सभी टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज वेदर जनरल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर के रूप में देखने को मिलता है। और टॉपिक का नाम है गाइस इंक्लूसिव एजुकेशन, या जिसे हम लोग समावेशी शिक्षा भी कहते हैं। तो गाइस, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर हम लोग स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड वेरियस थ्योरी और प्रैक्टिकल के डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है गाइस वो है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे हम लोग समावेशन या समावेशी शिक्षा भी कहते हैं। हम सभी जानते हैं, और जैसा कि आप इस पिक्चर के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि हम सभी देखने में अलग होते हैं, क्षमताएं अलग अलग होती हैं। तो बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन सबको इंक्लूड करना होता है, समावेशन करना होता है, उन्हें अलग करना नहीं होता है। एक ऐसा दायरा, एक ऐसा एक ऐसी अप्रोच, एक ऐसी सोच, एक ऐसा पर्सपेक्टिव जिसके माध्यम से हम, चाहे हम किसी भी डिसेबिलिटी के हों, किसी भी कलर के हों, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी हम सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हों, हम सब एक साथ जो है वो अपनी एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। इट इज टोटली अपोजिट टू सेग्रेशन। है ना, सेग्रेशन का मतलब क्या होता है? अलगाव। सेग्रेशन में जब आपने चार लोगों को उनकी एबिलिटीज और डिसेबिलिटीज के आधार पर या उनकी विभिन्नता के आधार पर आपने उनको अलग खड़ा कर दिया। सेग्रेशन कभी भी पॉजिटिविटी नहीं दे सकता है, वो पॉजिटिव नहीं हो सकता है। तो हम इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि चाहे कोई बच्चा व्हील चेयर पर आ रहा हो, चाहे वो कोई बैसाखी लेकर के आ रहा हो, कोई कैसा भी दिखता हो, चाहे किसी की कोई भी योग्यता कम या ज्यादा हो, आप किसी भी आधार पर उसमें भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और यही हमारी जो है आरटी एक्ट भी, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी कहता है। तो चलिए टॉपिक को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं एक कोट के साथ में। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो टॉपिक है उसमें हम लोग इन डिफरेंट जिस सब पॉइंट्स पर जो है वो डिस्कशन करेंगे। आज का जो फोकस पॉइंट रहेगा इस सेशन का वो रहेगा, हम कंसेप्ट देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन का, डेफिनेशन देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन की, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव स्पेशली इन इंडिया क्या है, इंक्लूजन एक अप्रोच के रूप में कैसे है, इंक्लूजन एक प्रोसेस के रूप में कैसे है, डिफरेंस क्या है सेग्रेशन, इंटीग्रेशन और इंक्लूजन के बीच में, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, और नीड या व्हाई इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या जरूरत है इंक्लूसिव एजुकेशन की। इन कुछ पॉइंट्स पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे गाइस। इंक्लूसिव एजुकेशन या इसका पेपर एक इतना वास्ट टॉपिक है गाइस कि आप इसे इस जो सेशन को है उसको एक इंट्रोडक्टरी जो है वो पार्ट के रूप में हम मान सकते हैं। तो अपकमिंग जो है जितने भी सेशंस आएंगे उनको हम इंक्लूसिव एजुकेशन के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को, अलग अलग कंटेंट जो इससे रिलेटेड है उनके ऊपर, टीचिंग मॉडल्स हो गए, है ना, और क्या क्या बैरियर्स हैं, और बहुत सारी चीजें जो है हम लोग इसमें डिस्कशन जो है वो करे रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल गाइस, एंड स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है विद कोट ऑफ डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्या कहते हैं कि द प्रॉब्लम इज नॉट टू वाइप आउट द डिफरेंसेस बट हाउ टू यूनाइट द डिफरेंसेस इंटैक्ट। वो कहते हैं कि समस्या ये नहीं है कि हमें डिफरेंसेस को कैसे मिटाना है, बल्कि समस्या ये है कि डिफरेंसेस होते हुए, विभिन्नता होते हुए, हम किस तरह से इंटैक्ट, संगठित या रह सकते हैं या संगठित रह सकते हैं, किस तरह से हम यूनाइट होकर के रह सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं गाइस, वो तो वैसे ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ठीक है, तो हमें जो है क्या करना है कि अपनी यूनिटी को जो है वो, जितनी भी विभिन्नता है, चाहे वो विभिन्नता किसी भी आधार पर हो, सुनने में हो, चलने में हो, देखने में हो, कास्ट के आधार पर हो, कलर के आधार पर हो, रिलीजन के आधार पर हो, हर आधार पर जो है हमें जो है यूनाइट होकर के रहना है, डिफरेंसेस को भूल करके, वर्ल्ड, यही वर्ल्ड की ब्यूटी है कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज, डिफरेंट डिफरेंट कलर, डिफरेंट डिफरेंट रेसेस होते हुए भी, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन होते हुए भी, हम एक ही देश में एक ही एक साथ जो है वो अपने ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को रह करके इस वर्ल्ड को और अधिक हम लोग ब्यूटीफुल बनाने का जो है वो प्रयास करते हैं। और यही बेसिक है। अगर आप मान के चलिए हम सभी एक हो जाएं, हम सब में ये विभिन्नताएं ना हो, तो हम क्या हो जाएंगे? हम सब रोबोट बन जाएंगे, एक जैसे दिखेंगे, और क्या होगी जीवन में? निरस्ता
आ जाएगी। तो हम ये पिक्चर आपके सामने है, जो कि एक थीम जो है या बेस इंक्लूसिव एजुकेशन का आपके सामने रखती है। वो क्या है? प्ले, लर्न एंड ग्रो टुगेदर, एक साथ डिफरेंट आपकी जितने भी एबिलिटीज हैं, जितने भी आपके आपके जो है डिफरेंट आपके जो भी यू नो आपके जितने भी डिफरेंसेस हैं आपके अंदर, उन सब के होते हुए भी शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। शिक्षा सबके लिए, शिक्षा सबको वेलकम करे, है ना। एक साथ हम खेल सकें, एक साथ हम सीख सकें, और एक साथ हम जो है वो ग्रो कर सके। यही इंक्लूसिव एजुकेशन का बेस आप कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। कोशिश किया गया गाइस कि सिंपल भाषा में आपको पिक्चर्स को भी कनेक्ट कर करके जो है आपको समझाने का प्रयास किया जाए। अदरवाइज ये टॉपिक इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि हम लोग इसका अलग अलग अर्थ जो है वो अपने अपने तरीके से जो है वो निकालना शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान से टॉपिक को समझने का, और सारे जो है एंड तक आप इस वीडियो को देखिएगा, ताकि जो है इनके बीच में जो कनेक्टिविटी है सब पॉइंट्स के बीच में, आपको वो समझ में आ सकेगा इस। तो सबसे पहले चीज जो है, कंसेप्ट जब हम समझने का प्रयास करते हैं, तो इट्स सेलिब्रेट यूनिवर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी को जो है वो एकता में विभिन्नता को हम लोग जो है वो विभिन्नता में एकता को जो है वो सेलिब्रेट करती है क्या? इंक्लूसिव एजुकेशन। सेग्रेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। हमारी प्रकृति में जो है वो अलगाव को पसंद नहीं करती है। अलगाव उसका जो है पार्ट नहीं है, अलगाव जो है उसका नियम नहीं है। क्यों? अब हम सब जान सकते हैं कि जितनी भी चीजें एक व्यक्ति के जीने के लिए आवश्यक हैं, हम सबके लिए जरूरी है, वो सब जो है वो फ्री है हम सबके लिए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। नेचर जो है या भगवान जो है हम सबको वो चीजें दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द सन हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन गिविंग इट्स हीट एंड लाइट। द वाइंड नेवर से नो टू एनीबडी ऑन दिस अर्थ। ना हवा, ना धूप, ना पानी, कोई भी चीज हम सबको इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है कि जी आपका कलर ऐसा है, आपका साइज ऐसा है, आपकी भाषा ऐसी है, आपका धर्म ये है ना, आपके अंदर ये एबिलिटी है, आप प्रॉपरली देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, एंड ऑल। तो बेसिकली इंक्लूजन जो है वो क्या सेलिब्रेट करता है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता। यही बेसिक है इसका ना। डेफिनेशन क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन की? इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स ऑल चिल्ड्रन इन द सेम क्लासरूम इन द सेम स्कूल। ठीक है, एक एक ही स्कूल में, सेम क्लासरूम में, अपनी एज के अकॉर्डिंग उनको जो है, और उनको अपनी विभिन्नताओं के साथ भी उस क्लासरूम में प्रवेश करने की अनुमति हो, है ना। विभिन्नता ना किया जाए क्योंकि आप में ये डिफरेंसेस हैं इसीलिए आपको जो है वो अलग रखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इट मीन्स real learning opportunities for groups who have traditionally been excluded। ये किन के लिए रियल लर्निंग अपॉर्चुनिटी है? वास्तविक सीखने का अवसर है, जो कि परंपरागत रूप से, पारंपरिक रूप से अपनी विभिन्नताओं के कारण उन लोगों को अलग खड़ा कर दिया गया, एक्सक्लूड किया गया, अलगाव में रखा गया। नॉट ओनली चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। गाइस, ये एक मिथ है कि इंक्लूसिव एजुकेशन मींस सिर्फ और सिर्फ फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, या विकलांग बच्चों के लिए ही है। नहीं, विकलांग बच्चे इस जो अप्रोच का जो है सबसे केंद्र बिंदु था, सेंट्रल पॉइंट था, फोकस पॉइंट आप कह सकते हो। लेकिन केवल वो इन्हीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये अल्पसंख्यक जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, है ना, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, किसी भी आधार पर जो भी विभिन्नता है, उन सबको, इवन गिफ्टेड चिल्ड्रन भी, वो भी नॉर्मल से हट करके हैं, वो भी जनरल एजुकेशन को जो है वो जनरल एजुकेशन में अकोमोडेट नहीं कर सकते। उनके लिए भी आपको कुछ अलग से जो है करिकुलम में अडेप्टेशन करना होगा। तो वो सभी जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट जो है वो बन जाते हैं। तो इट मीन्स ऑल चिल्ड्रन इन द सेम क्लासरूम इन द सेम स्कूल विद देयर differences, with their criteria, है ना, criteria who have traditionally been excluded, जिस क्राइटेरिया के बेस पे उनको परंपरागत रूप से एक्सक्लूड किया गया है।
नाउ हम बात करेंगे कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की कि इंक्लूसिव एजुकेशन भारत में किस प्रकार से आया। ये इंटरनेशनल कंसेप्ट है गाइस, जिसको भारत ने जो है हम इसको हमने इसे अडॉप्ट किया है ना। हमने इसे जो है हम इसे इंडिया में लेकर के आए थे और जिसको हमने हमने फॉलो करने का प्रयास किया है। इन 1966 से जो है इसकी शुरुआत हो गई थी। जब कोठारी कमीशन आया था तो उन्होंने हाईलाइट किया था इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन रेगुलर स्कूल। इससे पहले डिसेबल बच्चों की एजुकेशन की कहीं कोई बात नहीं की जाती थी। वहां पे क्या मॉडल मेडिकल मॉडल को है ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो दी जाती थी। ठीक है कि ये विकलांग बच्चे जो है वो कोई ना कोई इनको प्रॉब्लम है तो इनको आप जो है वो एक्सक्लूड रखिए, इन्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है एंड देन जब वो नॉर्मल हो जाएंगे तो आप इन्हें सोसाइटी का पार्ट बनाएंगे। लेकिन नहीं, 1966 में जो है एजुकेशन की बात की गई, इनके सभी बच्चों की एजुकेशन की बात की गई और जब कोठारी कमीशन आया तो उन्होंने जो है वो क्या कहा कि नियमित स्कूलों में विकलांग बच्चों को शिक्षित करने के महत्व पर जो है प्रकाश डाला था। फिर उसके बाद जो है इसी को फॉलो करते हुए 1974 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द IEDC इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर हैंडीकैप चिल्ड्रन और disabled children, okay, which was the first formal step towards inclusion, जो कि सबसे पहला औपचारिक कदम आप बोल सकते हैं जो कि इंक्लूजन के प्रति था। ये स्कीम जो है स्पॉन्सर्ड की गई थी चिल्ड्रन विथ सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, केंद्र सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड की गई थी। और इस स्कीम का उद्देश्य क्या था? टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इन रेगुलर स्कूल। इससे पहले कभी ये बात नहीं कही कि जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं वो भी रेगुलर स्कूल में जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हैज बीन वन ऑफ द मेजर इंटरवेंशन ऑफ द मेजर इंटरवेंशन थ्रू सर्व शिक्षा अभियान SSC जिसे हम लोग कहते हैं, RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट एंड रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान स्कीम्स जो हैं ये इसी चीज को और स्ट्रेंथन करने के लिए जो है वो बनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इट सपोर्ट स्टूडेंट ओरिएंटेड एक्टिविटीज इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ CWSN एड्स अप्लायंसेस करेक्टिव सर्जरीज ब्रेल बुक्स लार्ज प्रिंट बुक्स यूनिफॉर्म्स एंड थेरेपेटिक सर्विसेज। इन सब के माध्यम से जो ये सारी जितनी भी सपोर्ट थी, ये जितनी भी सर्विसेज थी वो इन स्कीम्स के माध्यम से जो है वो बच्चों तक पहुंचाई गई, इन स्पेशल बच्चों तक पहुंचाई गई। तो गाइस ये इस तरह से जो है स्पेशल एजुकेशन जो है वो इंडिया में इसका ओरिजिन हुआ और किस तरह से अब आपके सामने है और आज कितने वाइड लेवल पे जो है इसके ऊपर काम हो रहा है। और अब तो ये मुख्य सेंट्रल पॉइंट बन गया, मुख्य उद्देश्य बन गया, सोसाइटी को ही इंक्लूसिव बनाना है हमारे को, है ना। तो क्योंकि स्कूल है, एजुकेशन है, सब कुछ जो है वो सोसाइटी का ही पार्ट है। हमें इसके दृष्टिकोण में चेंज है। सबसे मेन चीज कब हो पाएगी हमारी सोसाइटी इंक्लूसिव, है ना, इस एजुकेशन तो तभी होगी ना, सोसाइटी इंक्लूसिव होगी कब हो पाएगी? जब हमारा पर्सपेक्टिव, जब हमारी अप्रोच चेंज होगी। इंक्लूसिव एजुकेशन इज एन अप्रोच टू educate all children who are at stake of total involvement in the education system। कहते हैं ये एक ऐसी अप्रोच है जो किनके लिए है? ऐसे बच्चों के लिए है, उन सभी बच्चों को शिक्षित करने के लिए है जो कि अपने एजुकेशन सिस्टम में अपनी टोटल इन्वॉल्वमेंट का भागीदार है, जो दावा रखते हैं, जो अपना अधिकार रखते हैं कहीं ना कहीं। इट प्रपोज दैट ऑल लर्नर्स लर्न टुगेदर एक्सेस टू कॉमन एजुकेशनल प्रोविजन। ये प्रपोज करता है, ये प्रस्तावित करता है कि सभी बच्चे जो है वो एक साथ जो है एक जैसे एजुकेशनल प्रोविजन या शिक्षा प्रावधानों के अंतर्गत जो है वो अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। अब इनमें जो इम्पोर्टेंट रोल किसका हो जाएगा? पेरेंट का, कम्युनिटी का, टीचर्स का। ऑल नीड टू बी कोऑपरेटिव टुवर्ड्स द डाइवर्स नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। इन सबको आपस में कोऑपरेशन के साथ में भी इन सबके सहयोग की आवश्यकता है। ये इंपॉर्टेंट पिलर है इंक्लूसिव एजुकेशन को सफल बनाने के, इस पर्सपेक्टिव को पॉजिटिव बनाने के। उसके बाद हम गाइस बात करेंगे जो अभी हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी डिस्कस करा है कि बहुत ही कॉमन मिथ है कि इंक्लूसिव एजुकेशन किसके लिए है? केवल विकलांग बच्चों के लिए है ना। पर लेकिन और इसी के थ्रू ही हम आपका आंसर देने का प्रयास करेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर होम। जब हम ये जान रहे हैं तो भाई इंक्लूसिव एजुकेशन किसके लिए होती है?
तो इंक्लूसिव एजुकेशन गाइस, इंक्लूसिव एजुकेशन केवल विकलांग बच्चों के लिए नहीं है। तो भाई किन के लिए है? वो कहते हैं कि जितने भी डिस्क्रिमिनेटेड है, जो भी सेग्रेगेटेड ग्रुप है, ठीक है, जिन्हें अलग रखा जा रहा है किसी भी विभिन्नता के आधार पर, वो विभिन्नता जो है वो कुछ भी हो सकती है, वो रेशियल आधार पर हो सकती है, एथनिक हो सकती है, जेंडर बेसिस पे हो सकती है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो सकती है, सोशल क्लास है ना के आधार पर हो सकती है, रिलीजियस, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, किसी भी आधार पर। और हाँ, इसमें जो है ये चीज जरूर है कि इसमें विकलांगता को जो है वो सबसे ऊपर रखा गया, उनको जो है वो सबसे सेंसिटिव जो है कंपोनेंट जो है वो इसमें माना गया। तो अब हम इससे, ये जो स्लाइड है आपको आंसर देने के लिए पर्याप्त है कि इंक्लूसिव एजुकेशन किन के लिए है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन गाइस, ये सारे जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, जो किसी ना किसी डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर, किसी ना किसी इनके डिफरेंसेस के आधार पर इनको जो है अलग रखा जा रहा है, सेग्रेगेशन में रखा जा रहा है, इन सबको सोसाइटी में, एजुकेशन में इंक्लूड करना, एक साथ उनकी एज के अकॉर्डिंग जो है बिना किसी भेदभाव के एजुकेशन देना, ये जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। क्लियर है आप सबको? आई होप कि यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। एक इंक्लूसिव एजुकेशन का आपका एक बेस बनाने का मैं यहाँ पे आपको प्रयास कर रही हूँ ना। अब क्वेश्चन आता है कि भाई किनके लिए है, ये भी देख लिया, क्या होती है ये भी देखा, तो है क्यों, जरूरत क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन की? क्यों नहीं? स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल और इनके लिए general education, okay? No, it improves learning for all children, both those with and without disabilities। क्योंकि इससे क्या होगा, यहाँ पे तीन कंपोनेंट गाइस आपको बता रखे हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन की आवश्यकता क्यों है। पहला तो एजुकेशनल एस्पेक्ट की ऑल चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली, एक साथ पढ़ेंगे, है ना, डाइवर्सिटी को, एक पर्सपेक्टिव इंप्रूव होगा हमारा, हमारे जो एटीट्यूड है वो इंप्रूव होगा नॉन डिसेबल बच्चों का डिसेबल बच्चों के प्रति। जब हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे, कब समझ पाएंगे कि वो भी हमारी ही तरह ह्यूमन बीइंग है, जब हम एक साथ उनके साथ में हम स्कूल में जाएंगे, उनके साथ हम सोसाइटी में रहेंगे, तो हम ये सारी चीजों को जो है वो समझने का प्रयास करेंगे। तो एजुकेशनल केस हो गया, सोशल केस हो गया, और इकोनॉमिकल केस हो गया। इकोनॉमिकल किस तरह से इंपॉर्टेंट है? इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। अलग से स्पेशल स्कूल, स्पेशल ग्रांट और इतना सारा पैसा इन बच्चों के लिए अलग से खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है आप जो है एक ही छत के नीचे जो है एक साथ जो है इनको एजुकेट, तो ऑब्वियसली इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। ओके, सोशल केस, इट कंट्रीब्यूट्स टू मोर इंक्लूसिव सोसाइटी। एजुकेशन इंक्लूसिव होगी तो ऑटोमेटिकली जो है ये कंट्रीब्यूट किसको करेगी? इंक्लूसिव सोसाइटी को, समावेशी समाज के लिए जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी। विभिन्नता होते हुए भी एकता जो है वो समाज में दिखाई देगी और क्लियरली दिखाई देगी। तो ये तीनों ही एस्पेक्ट से जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन वो बहुत ही आवश्यक हो जाती है। आर्थिक, सामाजिक रूप से, सामुदायिक रूप से जो है वो एजुकेशन का जो है वो इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। ओके, नाउ मूव टू द, अब हम कर रहे हैं गाइस कि किस तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो से एक्सक्लूजन से इंक्लूजन की तरफ हमारे जो स्टेप्स बढ़ रहे हैं, और किस तरह से हम ये चीजें आई हैं, एकदम से अचानक से नहीं प्रकट होती है, ये एक प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो गाइस बताने का प्रयास किया किस तरह से इंक्लूजन एक प्रोसेस है, किस तरह से हम एक्सक्लूजन से इंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं, एक्सक्लूड करने से जो है। तो एक्सक्लूजन कैसे है, हम सब जानते हैं कि जब भी किसी एक फैमिली में डिसेबल बच्चा यदि आता है, तो इतना इजी नहीं है उसे एक्सेप्ट करना, है ना। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता, जब भी एक माँ कंसीव करती है, तो माँ के सपने होते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा होगा, ऐसा होगा, बहुत अच्छे से अच्छी चीजें जो है वो उनके लिए सोचती हैं, एक बहुत ही अच्छे से पिक्चर उनके दिमाग में होती है। लेकिन जब ऑल ऑफ अ सडन जब बच्चा जन्म लेता है, और जन्म के समय या जन्म के थोड़े समय बाद जब उनको पता चलता है कि बच्चे में तो कुछ प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है, तो जो है आप समझ सकते हैं कि पेरेंट्स के लिए जो है इतना इजी नहीं है उस सिचुएशन को कोप करना, इतना इजी नहीं है उनको समझना। तो सबसे पहली जो स्टेज आती है जब हम इस प्रोसेस में चलते हैं, तो डिनायल, हम डिनाई करते हैं कि नहीं, मेरे बच्चे को तो ये प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है, इट्स नॉट पॉसिबल। और जो भी कहता है कि प्रॉब्लम है, वो सब जो है उनके लिए गलत हो जाते हैं, वो सब उनके लिए जो है उनके एक तरह से दुश्मन है, जो उनको समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो पहली स्टेज आती है डिनायल की, यानी कि एक्सक्लूजन, नहीं कुछ नहीं है ऐसा। नाउ
एक्सेप्टेंस। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समझ बढ़ती है, जैसे जैसे चीजें सामने आती हैं, जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, एक्सेप्ट करना जो है हम लोग शुरू हो जाते हैं। और वो एक्सेप्टेंस के बाद में हमने क्या करा, ओके प्रॉब्लम है, लेकिन एजुकेशन तो चाहिए ना, सोसाइटी क्या कहती है, राइट टू एजुकेशन, एक सबको एजुकेशन चाहिए। तो ठीक है, आप इन्हें क्या करिए, आप इन्हें जो है स्पेशल एजुकेशन दे दीजिए, है ना। लेकिन ये जो है वो किस चीज से रिलेटेड हो गई, आपकी चैरिटी से रिलेटेड, है ना। चैरिटी, बिलोंगिंग, चैरिटी, आप दया भावना है, सिंपैथी है, लेबलिंग है। यहाँ पर हम लेबल दे रहे हैं कि जी यहाँ पे क्यों बच्चे जाएंगे, स्पेशल बच्चे, क्योंकि जी ये मंद बुद्धि है, या फिर इनको देखने सुनने में कोई दिक्कत है ना, या चलने फिरने में कोई समस्या है, समाज से हटेगी। तो जैसे ही कोई देखता है तो उनका पर्सपेक्टिव क्या रहता है, चैरिटी का। क्या पर्सपेक्टिव रहता है, एक दया का। एक बच्चों में भी कहीं ना कहीं इंफिनिटी और ये सब चीजें जो है वो डेवलप होने शुरू हो जाती हैं। तो एक्सेप्टेंस तो करें, लेकिन वो किससे, चैरिटी के फीलिंग से, चैरिटी की भावना से। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो आपका जो है वो राइट का, ना मॉडल ऑफ राइट, सबके लिए इक्वल राइट की बात आती है। यहाँ पे सोसाइटल मॉडल आ रहा है, सोसाइटी की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ मेडिकल की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये कुछ डिसेबिलिटी के मॉडल्स हैं जिनको आप इनके साथ साथ जो है वो कनेक्टेड कर सकते हैं। और यहाँ पर आएगा कि राइट है, हम सबको जो है वो हमारे हमारे डिस्क्रिमिनेटर्स के साथ जीने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। तो फिर बात आई गाइस अंडरस्टैंडिंग की, कि लेबलिंग की भी क्यों जरूरत है, वाई लेबलिंग, लेबलिंग कब आवश्यकता होती है, लेबलिंग कब यूजफुल है, जब हमें उन्हें कोई बेनिफिट देना है, जब हमें उन्हें डायग्नोसिस करना है, तब आप लेबलिंग करिए, अदरवाइज लेबलिंग की कोई जरूरत नहीं है। जैसे उनकी एज के एक आम बच्चे को जो है उनके नाम से पुकारा जाता है, उसकी जो क्वालिटीज के आधार पर ध्यान रखें, तो ये उनका भी नाम है, उनको भी उनके उससे नाम से जो है पहचान होनी चाहिए, ना कि उनकी डिसेबिलिटी से। तो ये था आप गाइस अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप हम इम्प्रूव हो रहे हैं, है ना। डिनायल से एक्सेप्टेंस पे आए, एक्सेप्टेंस से अंडरस्टैंडिंग पे आ रहे हैं, और ये अंडरस्टैंडिंग क्या चीज लेकर के, इंटीग्रेशन, है ना। एकीकृत करिए इन्हें, स्पेशल नीड्स एजुकेशन, लेकिन उनको क्या करिए आप जो है इंटीग्रेट करिए। आप उनको एक ही स्कूल में करिए, ठीक है, उनकी थोड़ी सी दिक्कत है तो वहां उसे जनरल स्कूल में ही आप उनको रिसोर्स रूम के माध्यम से, या जो उनकी आवश्यकता है उसको वहीं दे करके और पूरा करके आप जो उन्हें शिक्षित कीजिए। तो ये हुई बात अंडरस्टैंडिंग की। ओके, उसके बाद बात आई गई नॉलेज की। अब बात आई नॉलेज की, और वो कह रही है नो एजुकेशन फॉर ऑल, कोई ब्लेमिंग नहीं, वहां रहकर भी अलग रखने की जरूरत नहीं है, इंक्लूजन इन एजुकेशन होना चाहिए, कोई रिसोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं। आप जो है एक ही क्लास में सेम टीचर के द्वारा जो है आप जो है उनको, आप जो है वो कंसेप्ट, जो भी कॉमन कंसेप्ट पढ़ाएंगे, और बच्चे की नीड्स को ध्यान में रख करके आप उन नीड्स को जो है वो अकोमोडेट जो है वो करेंगे। सारी चीजें उसको एक्सेसिबल होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए। तो ये चीजें आई आपका इस आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन के। तो देख रहे हैं आप किस प्रकार से डिनायल से हम लोग एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इंक्लूजन इज ए प्रोसेस, इंक्लूजन इज एन आउटकम ऑफ एवर ग्रोइंग ग्लोबल मूवमेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये कोई भारत का नहीं गाइस, इसीलिए मैंने बोला था ये एक इंटरनेशनल कंसेप्ट है, ये ग्लोबल मूवमेंट है, पूरे यू नो वैश्विक आधार पर जो एक आंदोलन के रूप में जो है आया है, और इसका उसी का ही परिणाम है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि बेस्ड है आपके नॉलेज के आधार पर, एजुकेशन फॉर ऑल। नाउ हम मूव करते हैं, कुछ कंफ्यूज कंसेप्ट है जो हमें कंफ्यूज करते हैं। आई होप कि अभी तक के उसमें मैंने आपको इसका बेस बना दिया है, तो आपको इनको समझने में जो है आसानी होगी। डिफरेंस अमंग स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल स्कूल, इंटीग्रेशन और इंक्लूजन। ठीक है, तो हम जो है इसको पीछे की तरफ से समझने का प्रयास करेंगे कि स्पेशल स्कूल क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम है, ये है आपका जनरल स्कूल का, और ये आपका जो ब्लैक वाला है वो स्पेशल स्कूल को जो है वो दिखाने का प्रयास करें, और इसी कलर के आधार पर जो है हम लोग इसको तीनों को जो है वो समझने का प्रयास करेंगे गाइस। स्पेशल स्कूल, जनरल स्कूल, क्योंकि प्रॉब्लम है ये संख्या में भी कम है, तो आप जो है क्योंकि यहाँ पे दिक्कत है तो आप इनको जो है वो अलग रखिए, इनके लिए स्पेशल स्कूल, सेग्रेशन, अलगाव, आप इनको यहाँ करिए, और ये बच्चे जो नॉर्मल है इनको एक साथ हम पढ़ाएंगे। तो ये था स्पेशल स्कूल का। एजुकेशन यहाँ आ गई थी, नॉलेज यहाँ आ गई थी, आप जो है इनको हम लोग क्या करा था हमने, एक्सेप्टेंस हो गई है, स्वीकार कर ली है, प्रॉब्लम होनी चाहिए, प्रॉब्लम है ओके, लेकिन शिक्षा सबको चाहिए, तो अलग अलग रखा गया। फिर हमने बात करी इंटीग्रेशन की, एकीकृत की। भाई अलग अलग रखना लेबलिंग है, लेबलिंग जो है वो गलत है ना। लेबलिंग एक स्टिग्मा की तरह है ना, एक तरह का जो है वो स्टिग्मा है, जो कि किसी को भी, किसी भी
पेरेंट, किसी बच्चे, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप स्टिग्मा को हटाइए और अब आप क्या करिए कि जो है इनको जो है ना, आप जो है इस जनरल स्कूल में ही लेकर के जाइए। तो उन्होंने क्या करा कि स्पेशल जो स्कूल बच्चे थे उनको जनरल स्कूल में ही लेके आए, लेकिन यहाँ भी अभी भी अलग अलग एकीकृत करा गया, इकट्ठा किया गया। और यहाँ पे रिसोर्स रूम में अब क्या होता था, बच्चा जो है सोशल, फिजिकल, ये इंटीग्रेशन तो हो गया, लेकिन एकेडमिक इंटीग्रेशन अभी भी नहीं हो पाया। अभी भी जो है वहां पर एकेडमिक कार्य करने के लिए बच्चे को रिसोर्स रूम में या स्पेशल टीचर्स के पास जाना ही पड़ता है। ओके, तो दैट इज इंटीग्रेशन, एकीकरण। इकट्ठे तो हो गए लेकिन फिर भी अलग अलग है। अभी भी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम थी कहीं ना कहीं। तो फिर वहां पर क्या किया गया, इंक्लूजन। यहाँ आई प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, जो केवल इंडिया के आधार पर नहीं, विश्व के आधार पर आई। और फिर क्या किया गया कि आप जो है इन्हें इन्हीं में ही समाहित कर दीजिए, इन्हीं में ही समाहित कर दिए। डिफरेंसेस होने के बावजूद भी आप जो है, बच्चे में तो हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। बच्चे में तो जो प्रॉब्लम है वो तो चेंज नहीं हो पा रही है, दैट इज ए कंडीशन, वो चेंज नहीं हो सकती है। तो आप क्या करिए, सिस्टम को ही चेंज कर दीजिए, सिस्टम को एकोमोडेट कीजिए, अपने सिस्टम को अपडेट करिए, है ना। तो बच्चा तो बच्चा है और उसको एजुकेशन चाहिए ही चाहिए। आप चाहे जो है अपने सिस्टम को किसी भी तरीके से जो है चेंजेस करिए। और ये चेंजेस टाइम टू टाइम गाइस हम विजिबल हो रहे हैं, हम सब देख रहे हैं किस तरह से अपनी सोसाइटी में बैरियर फ्री एनवायरनमेंट को क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो पब्लिक प्लेसेस हो, किसी भी तरीके से। तो ये क्या है, सिस्टम को चेंज करने की अप्रोच है इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। इंटीग्रेटेड में और स्पेशल में हम क्या करें, बच्चे को, तो बच्चे में प्रॉब्लम है, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन दीजिए, करिकुलम को अडॉप्ट करिए। तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसको चेंज करने का प्रयास जो है वो करने की हमें आवश्यकता है। तो इंक्लूसिव किस किस की बात करते हैं, सिस्टम में चेंज करने की प्रयास करते हैं। यहाँ स्पेशल में क्या कहते हैं, क्योंकि बच्चे में प्रॉब्लम है तो अलग से ही आप चीजें इनके लिए फ्रेम करिए, अलग से सारी चीजें इनके लिए बनाइए, है ना। तो ये अलग वाली जो चीज है, इसको एक करने का जो प्रयास था वो ही इंक्लूजन था ना। मूव टू द इनको मैं और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगी। ये स्लाइड्स आपको जो पिक्चर वाली पिक्चर थी, अगर उसमें कुछ चीजें अनक्लियर रह गई होगी तो आपको इससे और अच्छे से समझ में आएंगी गाइस। तो ये है आपका स्पेशल एजुकेशन का सेटअप। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एन एजुकेशन सिस्टम फॉर नॉर्मल चिल्ड्रन जो है वो राउंड पेग्स के रूप में दिखाए जा रहे हैं, और डिफरेंट सिस्टम फॉर स्पेशल नीड चिल्ड्रन दैट इज स्क्वायर पैग। ये स्क्वायर वाले पैक्स जो हैं गाइस, वो कैसे हैं, ये स्पेशल नीड के हैं। और ये आपका जो है वो किस चीज को दिखाने की प्रयास कर रहे हैं, नॉर्मल बच्चों को। तो यहाँ सब क्रोनोलॉजिकल एज, लगभग जब फर्स्ट क्लास में बच्चा जा रहा है, सेकंड क्लास में जा रहा है, तो लगभग सबकी जो शारीरिक आयु है और ऑलमोस्ट मानसिक आयु भी जो है वो लगभग एक जैसी है। तो उनके लिए एक जैसा जो हमने सिस्टम बना दिया, एक जैसे बेंचेस, एक टीचर भी सेम, सब कुछ इनके लिए सेम है। लेकिन अब बात आई जब इनमें स्पेशल बच्चों की, तो ये स्क्वायर पैक्स तो राउंड वाले शेप में, क्योंकि हमारी ये सारी चीजें तो इनके हिसाब से बनी हुई, तो ये तो यहाँ फिट ही नहीं हो पा रहे, नहीं हो पा रहे ना। अगर आप इन पैक्स को इन वाले फ्रेम में डालने का प्रयास करें तो क्या यहाँ पे सेट आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे सेट, है ना। तो क्या कहा गया, इनके लिए आप अलग ही फ्रेम बनाइए, दैट इज स्पेशल स्कूल, दैट इज स्पेशल एजुकेशन। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेम सेम है, लेकिन यहाँ भी अलग अलग है। किसी में सुनने की दिक्कत है, किसी में देखने की दिक्कत है, किसी में चलने फिरने में दिक्कत है, किसी में बिहेवियरल प्रॉब्लम है, किसी में समझने में दिक्कत है, और सो मेनी प्रॉब्लम, ठीक है, जिनको हम लोग 21 डिसेबिलिटी के माध्यम से जो है वो ध्यान में ला सकते हैं। तो यहाँ क्या कहा गया, अलग अलग रखिए, क्योंकि इनका जो फ्रेम है, जो ढांचा है बेसिक शिक्षा का, वही अलग अलग है, ये यहाँ फिट आ ही नहीं सकते। ओके, तो अलग अलग हो गया। तो ये है स्पेशल स्कूल, जहाँ पे सामान्य अलग और विशेष बच्चे जो है अलग। विशेष बच्चे, उनको विशेष के अकॉर्डिंग जो है वो चीजें, उनकी एबिलिटीज और डिसेबिलिटीज के अकॉर्डिंग जो है वो चीजों को वहां पे रखा गया है। नाउ इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एकीकृत। आप कह रहे हैं कि ये राउंड पेग्स हैं, ओके। तो अब जो है इंटीग्रेटेड, ट्राइंग टू चेंज चिल्ड्रन सो दे फिट इनटू द नॉर्मल सिस्टम, मेकिंग स्क्वायर पेग्स फिट इनटू राउंड होल। अब वो सिस्टम को यहाँ पे चेंज किस चीज की करने की कोशिश करें, हाँ जब यहाँ सॉरी, यहाँ पे चेंज किस चीज को करना है, ये फ्रेम सेम है, यहाँ पे चेंज किसको करना है, मेकिंग स्क्वायर पेग्स फिट इनटू राउंड होल्स। बस ये लाइन को ध्यान में रखिए, आपको इंटीग्रेटेड समझ में आएगा कि ये जो स्क्वायर पैग है, ये जो बच्चा है स्पेशल नीड का, इन्होंने इस फ्रेम को तो नहीं बदला, ये वैसा ही है। बोला है कि अब इनको आप इसमें फिट कर दीजिए, ये इंटीग्रेट, बस एकीकृत कर दीजिए। जो फिट हो रहा है नहीं हो रहा है वो सब बिल्कुल बॉदर नहीं, ठीक है। तो ट्राइंग टू चेंज चिल्ड्रन, बच्चे को परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा है, जो कि पॉसिबल
नहीं है। ठीक है, तो मेकिंग स्क्वायर बैग्स फिट इनटू राउंड होल्स, तो पिक्चर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। तो ये है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, है ना। यहाँ पे सिस्टम को नहीं कर रहे हैं, फ्रेम को नहीं कर रहे हैं चेंज, किसको चेंज कर रहे हैं, बच्चे को। जबकि पॉसिबल ही नहीं होगा, तो प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। ये स्क्वायर बैग कैसे आएगा राउंड शेप के अंदर, नहीं आ पाएगा होल के अंदर, है ना। नाउ मूव टू द इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ पे क्या किया गया, इंक्लूसिव एजुकेशन, ऑल चिल्ड्रन आर डिफरेंट, सभी अलग अलग है। ये राउंड वाला भी तो अलग है, अगर इनके स्पेशल के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये भी तो अलग है ना। ये सब भी अलग अलग है, स्पेशल वाले भी। तो अब क्या करा गया, आप अपने सिस्टम को बदलिए। बच्चों में तो किसी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, जिसमें जो दिक्कत है वो है, जिसमें जो काबिलियत है वो भी है ना। सबके अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेस है, और उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को स्वीकारते हुए हमने क्या करना है, वी चेंज द सिस्टम टू अकोमोडेट एवरीवन। हमें सिस्टम को ही चेंज करना है और उसमें हम सभी को अकोमोडेट करेंगे। तभी आप जो है उसको समावेशी शिक्षा, जिसने अपने सिस्टम में हर बच्चे को और उसकी डिफरेंसेस के साथ में जो है यूनाइट कर लिया, इंटेक्ट कर लिया, समाहित कर लिया, वही होता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। आई होप कि गाइस आपको पिक्चर्स के माध्यम से चीजें और भी अच्छे से क्लियर होंगी, डिफरेंसेस समझ में आ रहे होंगे ना, कैसे हम जो है इंक्लूसिव एजुकेशन को हम लोग और अधिक इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है जिसको चेंज करना है, उसमें अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, 3A आप इसे कह सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी हो सकता होनी चाहिए और अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, वो सबके लिए अवेलेबल हो। जो भी सुविधाएं हैं, जो भी फैसिलिटीज है सिस्टम की, सबके लिए अवेलेबल हो। किसी भी तरह से हम उनको डिफरेंसेस जो है वो नहीं कर सकते हैं। और अवेलेबल तो है, लेकिन वो एक्सेस ही नहीं हो पा रही है लोगों तक, जिनके लिए बनाई गई है उन तक पहुंच ही नहीं रही है। तो एक्सेसिबिलिटी भी होनी चाहिए और अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए। सामर्थ्य होना चाहिए कि हम उन तक एक्सेस कर सके, उन सब तक पहुंच सके। तो ये तीनों ए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इंक्लूसिव एजुकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। ओके, नाउ मूव टू द प्रिंसिपल्स। कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन के को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन को बेस प्रदान करते हैं। सबसे पहला है गाइस, जीरो रिजेक्शन। कोई रिजेक्शन नहीं, विदाउट एनी किसी भी तरह का, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। बच्चा किसी भी सीवियरिटी लेवल पे किसी भी प्रॉब्लम के साथ में आ रहा है, उसको शिक्षा का अधिकार है, और उसको जनरल एजुकेशन में, जनरल स्कूल में जो है, सामान्य स्कूल में जो है उसका वेलकम किया जाएगा। जिसको बिल्कुल फर्स्ट पिक्चर, इंट्रोडक्टरी पिक्चर आपको इसी चीज को ही आपको इंडिकेट करने का प्रयास कर रही है और दिखाने का प्रयास कर रही है। जीरो रिजेक्शन। ऑल द disabled children have the equal right to learn and benefit from the education and co-curricular activity। जितने भी डिसेबल बच्चे हैं, जितने भी एक्सक्लूडेड बच्चे हैं, किसी भी लेवल पे, चाहे वो डिसेबिलिटी हो, चाहे वो किसी और प्रकार माइनॉरिटी ग्रुप के हो, उनको सबको इक्वल राइट है लर्न करने का, बेनिफिट करने का एजुकेशन सिस्टम से, और को करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो सीखने का। It is the school which has to adjust according to the needs of and requirements of the disabled children। स्कूल को बच्चे की हम प्रॉब्लम्स को नहीं accommodate, बच्चे की हम जो है प्रॉब्लम्स को हम शेप नहीं कर पा रहे। तो हम हमें किस चीज को शेप करना है, हमें किस चीज को जो है वो अकोमोडेट करने का प्रयास करना है, अफोर्डेबल बनाना है स्कूल सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को, जो कि अपने आप को एडजस्ट करेगा बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो बनाने का, ताकि बच्चा जो है उस सिस्टम में अपने आप को एडजस्ट कर सके। टू प्रोवाइड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ रेगुलर टीचर। अब इन सब के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज है रेगुलर टीचर जो है वो ट्रेन नहीं है, वो इनकी आवश्यकताओं को ही नहीं जानते हैं, तो उनको ट्रेन किया जाए। टू प्रोवाइड द वोकेशनल ट्रेनिंग सुटेबल अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज एट हायर एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल। हायर और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर जो है वो उच्च और माध्यमिक स्तर पर जो है उनकी क्षमताओं के अनुसार उनको क्या दिया जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। क्योंकि किसी भी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, बच्चे को व्यवसायिक रूप से सक्षम बनाना। तो ताकि बच्चा जो है जब शिक्षा प्राप्त करके सोसाइटी में वापस जाए, तो जो है वो इंडिपेंडेंट हो सके वोकेशनली, है ना, कुछ कमाने के लायक हो सके, जिससे वो अपना और अपने फैमिली का जो है वो बर्डन जो है वो उठा सके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है वो पूरा कर सके। टू प्रमोट awareness and realization in the community for the education of the disabled children। सोसाइटी में कम्युनिकेशन में अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा बैरियर भी है
एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी, है ना। सोसाइटी का एटीट्यूड हमें जो है वो चेंज करने की जरूरत है। अब हमें पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है। जब हमारी सोच, जब हमारा एटीट्यूड बदल गया, तभी शायद हम जो है समावेशी शिक्षा को प्रॉपर वे में जो है वो प्रॉपर वे में जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ओके, तो गाइस ये था आज का सेशन, जिसमें मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन का आपको बेस प्रदान करने का प्रयास किया है, जिससे आपको बेसिक चीजें जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन की, इंक्लूसिव, इंटीग्रेटेड और स्पेशल स्कूल या एक सेग्रेगेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या है, किस तरह से एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन इंडिया में आई है, इन सब टर्म्स को जो है वो मैंने कंसेप्ट को क्लियर करने का बहुत ही सिंपल भाषा में प्रयास किया। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके अपकमिंग पेपर्स के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और यदि आपको ये सेशंस इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, थैंक यू गाइस।